नरेंद्र मोदी को सता रहा था जज्बात का डर, आखिरकार वही हो गया। चिराग पासवान ने दे दिया सबसे जोरदार झटका। 24 घंटे में बड़ा उलटफेर, समझ लो गई सरकार की कुर्सी। एनडीए सरकार में फूट की खबर, दो सबसे बड़े गुट हो सकते हैं अलग। इधर चिराग ने दिखाया था आईना, उधर नीतीश कुमार ने भी पलट दी बाजी। चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ाई मोदी की धड़कन। 99% लोग नहीं समझ पाए कि चिराग पासवान का क्या है प्लान। भारत बंद को ऐसे ही नहीं दिया समर्थन, चाचा नीतीश के साथ अब होगा असली खेल। चिराग ने बीजेपी को भेज दिया असली संदेश। जब बात अपनों पर आई तो चिराग पासवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जीतन राम मांझी ने भी खेल करते हुए मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ाने का काम कर दिया। आरक्षण के मुद्दे पर जब नीली जर्सी पहने देश के लड़के सड़क पर उतरे थे तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को ललकार लगाई थी। एनडीए में कई सारे ऐसे दल हैं जो इसके समर्थन में नहीं बोल रहे थे, यानी आरक्षण के समर्थन में नहीं बोल रहे थे, मगर चिराग पासवान से रहा नहीं गया और उन्होंने सबसे बड़ा खेल करते हुए मोदी सरकार को दिखा दिया कि अगर बात अपनों पे आएगी तो चुपचाप नहीं बैठने वाले। कभी पिता रामविलास पासवान मौसम की बदलती राजनीति को समझ जाते थे और ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान उनके रास्ते पे चल चुके हैं। उन्होंने भी अपने पिता के स्टाइल में राजनीति की। चिराग पासवान का मोदी सरकार के विरोध में खड़े होने का मतलब क्या है और कैसे उन्होंने बड़ा संदेश दिया है, कितना बड़ा झटका मोदी सरकार के लिए है, आगे क्या कुछ हो सकता है, पूरी खबर आपको हम बताते हैं। मगर सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर कैसे चिराग पासवान ने मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारत बंद को अपना नैतिक समर्थन दिया। चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन करने की वजह भी बताई। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो आरक्षण के प्रावधान रखे थे ठीक वैसा ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, जिससे साफ पता चलता है कि चिराग पासवान ने सरकार को अपने निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिलाया कि आरक्षण से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। चिराग ने इशारों में बता दिया कि किसी भी तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी सरकार निराश जरूर होगी, क्योंकि चिराग पासवान का एनडीए में होना सबसे जरूरी है। बिहार में मजबूती के साथ चिराग पासवान खड़े हुए हैं, अगर किसी भी सूरत में वो इधर उधर होते हैं तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना ही पड़ेगा। ऊपर से नीतीश कुमार किस तरीके से पलटू राम है और कब वो बाजी पलट देंगे। हमेशा से देखा गया है कि नीतीश कुमार ने अवसर की राजनीति की है और जिस तरीके से बीच में बीजेपी और नीतीश के बीच विवाद हुआ था उसको देखते हुए कोई कुछ नहीं कह सकता कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि अगर आरक्षण में छेड़छाड़ हुई तो नीतीश भी पार्टी छोड़ने से हिचकेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच मतभेद आज का नहीं है, वैचारिक लड़ाई दोनों के बीच सालों से आ रही है। ये बात अलग है कि मौजूदा समय में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी सरकार से जुड़े हैं, मगर चंद्रबाबू नायडू भी खामोश बैठने वाले में नहीं है। अगर आरक्षण के मुद्दे पर कोई छेड़छाड़ होगी तो जाहिर सी बात है नायडू भी चाहेंगे कि गरीब तबके के साथ खड़े हों, जिससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खतरा मंडराएगा। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और साथ में चिराग पासवान बीजेपी का साथ और हाथ छोड़ देंगे तो दिक्कत में बीजेपी सरकार आएगी। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से मोदी सरकार को आंख दिखा दी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या चिराग को एनडीए में रहना चाहिए या हट जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।